नमस्कार जी। विषय है थ्री फेस और सिंगल फेस क्या होता है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, तो इस विषय पर ये वीडियो बनाई गई है। इसको आप पूरा देखें तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए, सबसे पहले हमारे घरों में सप्लाई जो है एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। ये जो फिगर में दिखाया गया है, ये आर फेस, वाई फेस और वी फेस, ये तीन फेस हैं। इन ट्रांसफार्मर के अंदर तीनों फेस की तीन कॉइल है, बाइंडिंग है, जिनके दोनों सिरों को एक एक कॉइल के दो दो सिरों को आपस में त्रिभुज की आकृति में कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर हमें जो है थ्री फेस में 11,000 वोल्ट की लाइन ट्रांसफार्मर को दी जाती है। और फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को घटा करके हमें 400 वोल्ट और 230 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो ये फेस जो है थ्री फेस कैसे बनते हैं, ये देखिए। ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड में जो तीनों फेस की कॉइल है, उसके सिरे को, तीनों कॉइल के सिरे को आपस में एक बिंदु पर मिला दिया गया है। इसको हम स्टार पॉइंट कहते हैं। और बाकी कॉइल के दूसरे सिरे जो हैं, वहाँ से आर फेस, वाई फेस और वी फेस निकल रहा है। और जो स्टार पॉइंट बन रहा है, जिसको की अर्थ भी किया गया है, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। तो फिर ये फेस और फेस के बीच में जो है हमें 400 वोल्टेज मिल जाती है, और फेस और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्टेज मिल जाती है। अब हमें जिन चीज़ों को थ्री फेस से चलाना होता है, वहाँ केवल 3 तार की ज़रूरत होती है, यानी आर फेस, वाई फेस और वी फेस। और जहाँ पर हमें सिंगल फेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इन तीनों फेस में से, यानी आर, वाई और वी फेस में से कोई एक फेस लेते हैं और न्यूट्रल की तार लेते हैं, और हम वो चीज़ें चला लेते हैं। अब ये देखिए, आर और वाई को लाइन वोल्टेज बोलेंगे, यानी 400 वोल्ट। वाई और वी को लाइन वोल्टेज बोलेंगे, और वोल्टेज होगी 400 वोल्ट। वाई और वी को भी लाइन वोल्टेज बोलेंगे, और ये होगी 400 वोल्ट। और ये लाइन वोल्टेज अगर 400 वोल्ट है, तो हमारी आर और एन के बीच में जो वोल्टेज होगी, इसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, और इसकी वैल्यू होगी 230 वोल्ट। इसी तरह वाई और एन, यानी पीला फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगी, इसको हम फेज वोल्टेज बोलेंगे, और ये होगी तो 230 वोल्ट। इसी तरह से ब्लू, यानी नीला फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगी, इसको फेस वोल्टेज बोलेंगे, और इसकी भी वैल्यू 230 वोल्ट होगी। अब लाइन वोल्टेज बराबर किन्हीं भी दो फेज के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और फेज वोल्टेज किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होती है, उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी फेस टू फेस जो वोल्टेज होती है, उसको लाइन वोल्टेज, और फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होती है, उसको फेस वोल्टेज कहते हैं। तो फेस टू फेस यानी लाइन वोल्टेज, यानी 400 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है, उससे हम थ्री फेस की चीज़ें चलाते हैं, जहाँ पर केवल हमें 3 तार की ज़रूरत पड़ती है। और सिंगल फेस में तीनों फेस में से किसी फेस और एक न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। अब देखिए, इन थ्री फेस और सिंगल फेस के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो थ्री फेस और सिंगल फेस के बीच में जो रिलेशन है, उसको दिखाया गया है कि सिंगल फेस की वोल्टेज बराबर होगी लाइन वोल्टेज, यानी 400 अगर वोल्ट यहाँ दिखाया गया है, भागा 1.732। 1.73 की वैल्यू जो है वो √3 के बराबर होती है। तो इस तरह हम 400 वोल्ट में 1.732 की भाग दिए हैं, तो वोल्टेज निकली 230 वोल्ट। इसीलिए ड्राइंग में 230 वोल्ट दिखाई गई है। अब लाइन वोल्टेज बराबर क्या होगी, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मीन्स कि फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगी। अब लाइन वोल्टेज बराबर, यानी आर वाई के बीच वोल्टेज बराबर है, ये √3 जो लिखा है, इसकी वैल्यू 1.732 लिखी हुई है, गुणे फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब फेस और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज बराबर हो गई, यानी आर वाई के बीच वोल्टेज बराबर हो गई 1.732 गुणे 230 बराबर 400 वोल्ट होगा, गुणा करने के बाद। तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच ये रिलेशन हुआ। इनमें से अगर किसी एक चीज़ की वैल्यू पता हो, तो दूसरी चीज़ की वैल्यू जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन से पता कर लेंगे। और ये एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर सब कुछ हमारा ठीक है,
हमारे तीनों फेस ठीक हैं, न्यूट्रल हमारी ठीक है, न्यूट्रल की अर्थिंग ठीक है, तो इसी रेशियो में वैल्यू हमें मिलती है। 1-2 वोल्टेज का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा अंतर है, कहीं 10-20 वोल्टेज का अंतर है, तो इसका मतलब कि हमारी लाइन में फॉल्ट है। तो आशा करता हूं कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होती है, 3 फेस और सिंगल फेस क्या होता है। अब आगे हम आपसे अगर एक सवाल करें कि यदि आपकी लाइन वोल्टेज 380 वोल्ट है तो फेस वोल्टेज क्या होगी। लाइन वोल्टेज मतलब अगर किन्हीं दो फेज के बीच में 380 वोल्ट आ रहा है तो फेस और न्यूट्रल के बीच में कितनी वोल्टेज आएगी। तो इसका आप जवाब देखें आगे कि फेस वोल्टेज यानी फेस और न्यूट्रल की वोल्टेज बराबर होगी लाइन की वोल्टेज भागा 1.732। और हम जब 380 को 1.732 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर होगा 219 वोल्ट लगभग। तो इस तरह से हम फेस की वोल्टेज या लाइन की वोल्टेज गुणा करके या भाग दे करके निकाल सकते हैं। अब अगला हमारा सवाल ये रहा कि यदि फेस और न्यूट्रल के बीच में किसी भी फेस और न्यूट्रल के बीच में मान लीजिए 225 वोल्ट आ रहा है तो उसी फेस और हमारी अर्थ जो है उसके बीच में कितनी वोल्टेज मिलेगी। तो इसका जवाब ये होगा कि फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज 225 वोल्ट थी तो उसी फेस और अर्थ के साथ हम चेक करेंगे तो उसकी भी वैल्यू तकरीबन 225 वोल्ट ही निकलेगी, बशर्ते हमारी न्यूट्रल प्रॉपर काम करनी चाहिए और हमारी अर्थिंग जो हो वो भी प्रॉपर काम कर रही हो। तो इस तरह से लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज और फेस और अर्थ के बीच जो वोल्टेज बनती है उसका रिलेशन होता है अगर सब कुछ ठीक होता है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट कोई है तो वो दे सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।